सहस्त्रदल में जब अनंत का संगीत बजता है तब कैसा जान पड़ता है। मैं ये कहूँ कि इसे ऐसे भी कह सकते हैं, सहस्त्रदल में जब अनंत का प्रकाश होता है तब हमें कैसा जान पड़ता है। देखो, ये जो कुछ भी होता है ये आंतरिक चमत्कार पर आधारित होता है, यानी स्वयं के अनुभव पर आधारित होता है। जितनी भी भक्ति की जाए अंतर्मुख होकर, तभी सहस्त्रदल में जो कुछ भी होगा उसका हमें एहसास होगा, वरना नहीं। हम चाहे कितनी भी बाहरी भक्ति कर लें, हमें अंदर कुछ नहीं पता चलेगा। हमसे सद्गुरु कहते हैं कि तुम नाम का सिमरन करो, नाम भक्ति करो, भजन करो, अंतर्मुख होकर भक्ति करो। वो इसीलिए कहते हैं कि हम अनंत का नाद सुन सकें, अपने सहस्त्रदल के अंदर प्रकाश देख सकें। देखो, हमें जब भी कुछ दिखाई देगा तब हमें प्रकाश में ही तो दिखाई देगा, उजाले में ही दिखाई देगा। फिर चाहे वो उजाला सूर्य का हो, दीपक का हो या किसी बल्ब का हो, बगैर उजाले के हम कुछ नहीं देख सकते। अंधेरे में हमें जब कभी कुछ दिखाई देगा तब हमें अपने अनुभव पर आधारित होकर या अंतर्मुख होकर ही दिखाई पड़ेगा। सद्गुरु कहते हैं कि तुम नाम भक्ति करो, यानी सिमरन करो, यानी भजन करो। जब तुम सिमरन भजन करोगे तब तुम्हें अपने अंदर में अनंत का नाद, यानी अपने अंदर में सहस्त्रदल कमल में आपको अनंत का नाद, अनंत का संगीत, अनंत का प्रकाश, ये सब दिखाई पड़ेगा। और जो तुम्हें दिखाई पड़ेगा यही आंतरिक चमत्कार है। अगर हमसे सद्गुरु कहें कि तुम बाहरी तौर पर, जैसे सत्संगों में कहते हैं कि जितनी भी ये संगत यहाँ बैठी हुई है या जितने भी लोगों को तुम दुनिया में देखते हो, इन सभी में परमात्मा बैठा हुआ है। तुम्हारे स्वयं के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है और इन सभी में परमात्मा बैठा हुआ है। क्या हम उन सभी में या स्वयं के अंदर परमात्मा को महसूस करते हैं? हम महसूस नहीं करते। हम महसूस क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। हम सर हिला देते हैं, हाँ ये ठीक है, लेकिन ये एहसास हमें नहीं होता। ये सच्चाई है। लेकिन जब हमें वो कहते हैं कि तुम अंतर्मुख होकर ध्यान भक्ति करो, गुरु भक्ति करो, नाम भक्ति करो, तब तुम्हें अपने अंतर में अनंत का नाद सुनाई पड़ेगा। तब सुनाई पड़ता है। अपने सहस्त्रदल के अंदर ही तरह तरह के वाद सुनाई पड़ते हैं, तरह तरह के प्रकाश दिखाई पड़ते हैं। देखो, सच है, ये सच्चाई समझ आती है, लेकिन वो सच्चाई समझ नहीं आती जो हमें साफ तौर पर बताते हैं। क्यों नहीं समझ आती, उसे मैं आगे चर्चा करूंगा। पहले ये समझो कि जब हमें अपने अंदर जो दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, उस दौरान या उसी अनुभव को जब हम आगे बढ़ाते हैं, तब हम जब प्रकाश में, यानी आंखें खोलते हैं रोशनी में, चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो, चाहे दीपक का या किसी बल्ब का, और हम पूरी निष्ठा के साथ या सहस्त्रदल के अंदर जब हमने कुछ सुना है या हमें दिखाई पड़ा है, तब इस बात की हमें एहसास होता है कि हाँ, ये समस्त जीवात्माओं में हमें परमात्मा नजर आ रहा है। स्वयं के अंदर भी परमात्मा नजर आता है और बाहरी तौर पर भी हर जगह हमें परमात्मा नजर आता है। लेकिन बाहरी तौर पर जब हमें सद्गुरु कहते हैं कि सभी जीवात्माओं में परमात्मा बैठा है, तब नजर नहीं आता। देख लीजिए, तो कहा गया है आंतरिक चमत्कार होना अति आवश्यक है। जब तक आंतरिक चमत्कार हमारे स्वयं के अंदर नहीं होंगे, तब हमें ये नाम में, भक्ति में कोई रस नहीं आएगा। इसीलिए तो नाम भक्ति लोगों को फीकी लगती है, गुरु भक्ति फीकी लगती है। गुरु के सत्संगों में जाकर नृत्य करना, वहां उनकी चर्चाएं करना, सेवा करना अच्छा लगता है, और बाहरी तौर पर की गई भक्ति अच्छी लगती है, लेकिन अंतर में जाकर हमें अनंत नाद सुनाई नहीं पड़ता, अनंत प्रकाश दिखाई नहीं देता सहस्त्रदल के अंदर। तब हमें नाम भक्ति, गुरु भक्ति फीकी लगती है, ना ही कोई अंदर हमारे चमत्कार होता है। लोग कहते हैं ना कि हमें इतने वर्ष हो गए, इतना सत्संग सुन लिया, इतना सिमरन भजन कर लिया, लेकिन हमें अपने अंदर कुछ नजर नहीं आया। इसीलिए नजर नहीं आया क्योंकि आंतरिक चमत्कार अभी उनके अंदर हुए ही नहीं। और आंतरिक चमत्कार के लिए क्या करना होता है? आंतरिक चमत्कार के लिए हमें अपने आप को नाम के सपुर्द करना पड़ता है। जो भजन सिमरन थोड़ा समझते हो ना, इसको बहुत बहुत बड़ी आस्था विश्वास के साथ करना पड़ता है, तब हमें अपने अंदर ये सब कुछ दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है।
जबकि होना यह चाहिए कि हमें जो सदगुरु बाहर बता रहे हैं, वो कह रहे हैं सत्संगों में जितने ये सारी संगत बैठी हुई है, सारे लोग हैं, इन सभी में जीवात्मा में परमात्मा है, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता। इसे और सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे एक गीता का प्रसंग है जहां पर महाराज श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, ऐसी दृष्टि देता हूं जिससे कि तुम देखो कि मैं कौन हूं। और उन्होंने कहा है कि अपने विराट रूप के दर्शन कराए। जब उन्होंने दर्शन किए तब उन्हें एहसास हुआ कि वाकई में यही सब कुछ है। और जब उन्होंने अपनी आंखें बंद की तब उन्होंने यही विराट रूप अपने अंदर जाकर भी देखा, यानी बाहरी तौर पर, क्योंकि उस समय सूर्य उदय था, दिव्य दृष्टि दी हुई थी, तो उन्होंने उस दृष्टि से उन्हें बाहरी तौर पे भी देखा और अंदर में जाकर भी देखा। लेकिन ये कलयुग है, इसके अंदर गुरु का जो नाम है, जब हम उस नाम के साथ, जिसे धुनात्मक नाम कहा गया, हम जुड़ जाएंगे, तब हमें सबसे पहले अपने अंदर कुछ दिखाई पड़ेगा, कुछ सुनाई पड़ेगा, वो ही हमें बाहर वैसी ही अनुभूति कराएगा। जैसे हमारे अंदर भावनाएं होती हैं वैसे ही हम भावनाओं को व्यक्त करते हैं। समझ लीजिए आप, अगर कोई प्रेमी हृदय है तो वो प्रेम ही बिखेरेगा हर जगह, कोई भक्त हृदय तो भक्ति ही बिखेरेगा हर जगह। इसी तरह कोई क्रोधी है तो क्रोध ही बिखेरेगा। लेकिन इसी तरह जो अपने अंदर सहस्त्र दल कवल या सहस्त्र दल में कोई आवाज सुन चुका है, कोई नाद सुन चुका है, कोई प्रकाश देख चुका है, तो भाई उसे बाहर भी तो वही दिखाई देगा। उसे अपने अंदर परमात्मा नजर आएगा, गुरु नजर आएगा। तो इसी तरह वो बाहरी सभी जगहों में हर इंसान के अंदर, हर जीवात्मा में सदगुरु ही नजर आएगा। यही तो आंतरिक चमत्कार है। सरल शब्दों में समझाया कि बाहरी तौर पर हमें दिखाई पड़ना चाहिए, क्योंकि बाहर प्रकाश है, बाहर दिया जल रहा है, बाहर बल्ब जल रहा है, रॉड जल रही है, लेकिन बाहर हमें कुछ नहीं दिखाई देता। हमें हर जगह लोभ, लालच, मक्कारी, द्वेष, यही तो दिखाई पड़ता है। और हम भी इसका हिस्सा बने रहते हैं। सत्संगी होने के बाद, नामधारी होने के बाद भी हम इसी का तो हिस्सा बने रहते हैं। ना हमारे अंदर क्रोध कम है, ना वासना कम है, ना आसक्ति कम है। हर चीज हम वैसे ही तो हैं जैसे अन्य लोग हैं। और कहते हैं कि इतना वर्ष हो गए, इतना वर्ष हो गए, तो पहले उन आंतरिक चमत्कारों का अनुभव करो। देखो, संतों के पास कुछ भी ऐसा नहीं कि तुम्हें घोल के पिला दें और तुम कुछ बन जाओ। संतों के पास केवल अपना एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने कहा कि नाम का अनुभव करो, अंदर जाकर मथा नहीं मारो। हम अपने अंदर इस तरह की भक्ति करें, अपने अंदर इस तरह से भावनाओं के साथ, विश्वास के साथ सिमरन करें, फिर ध्यान करें, भजन करें, तब कहीं जाकर हमारे स्वयं के अंदर, ध्यान रखिए, हमारे स्वयं के अंदर वो सब कुछ सहस्त्र दल में वो दिखाई देता है, वो सुनाई देता है। वही हमें फिर बाहरी रूप में भी दिखाई देता है। और फिर हम संसार में रहते हुए संसार की माया से अलिप्त हो जाते हैं। जैसे कि पूर्ण संत घर गृहस्थी वाले हैं, परिवार वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी ना परिवार का कोई उन्हें चिंता है, ना कोई किसी तरह का लेना देना है। उनके लिए तो सब संगत की तरह ही है उनका परिवार। इसीलिए कहा गया है कि आंतरिक चमत्कारों को समझने की कोशिश करो, बाहरी नहीं। बाहरी चमत्कार जो करते हैं वो पूर्ण संत नहीं है। उन्हें मैं क्या नाम दूं ये भी नहीं मैं कहना चाहता कुछ भी, लेकिन समझने की कोशिश करो कि सहस्त्र दल में जब अनंत का संगीत उठेगा तो सबसे पहले जो अनुभव कर रहा है, जो भक्ति कर रहा है, उसी तो सुनाई देगा, उसी को दिखाई देगा। जिसे अपने अंदर स्वयं सागर का संगीत, लहरों की आवाजें सुनाई दें, अपने अंदर वीणा की आवाज सुनाई दे, अपने अंदर छत्र, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र सब कुछ दिखाई दे। कहते हैं कि समस्त देवी देवता कह लो, महापुरुष कह लो, जब वो अंदर दिखाई देंगे तभी तो बाहर वो सब कुछ अनुभूति कर पाएगा, सभी के अंदर परमात्मा को देख पाएगा, गुरु को देख पाएगा। तो सहस्त्र दल को जागृत करने की जरूरत है। देखो, बहस मुबासे में ज्यादा समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है।
सिर्फ थोड़ा सा कार्य है कि सिमरन किया जाए पूरे विश्वास के साथ। अर्जुन को बाहरी तौर पर इसलिए सब कुछ दिखाई दिया क्योंकि वो भगवान या महाराज श्री कृष्ण पर पूर्ण रूप से विश्वास करता था। हम भी यदि पूर्ण रूप से विश्वास करेंगे तो पहले हमें अंदर दिखाई देगा, फिर